एक ऐसी सच्ची दिल दहला देने वाली घटना जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। एक ऐसा केस जो शायद ही पहले आपने कभी सुना हो। 18 नवंबर 2022 राजस्थान में स्थित उदयपुर के गोगुंडा पुलिस स्टेशन में पुलिस को एक अननोन नंबर से कॉल आता है। कॉल सुनने के बाद पुलिस तुरंत अपनी एक टीम के साथ उपेश्वर जी के जंगल की तरफ रवाना हो जाती है। जंगल में पहुंचने के बाद वहां का नजारा देखकर पुलिस दंग रह जाती है। पुलिस देखती है कि एक लड़का और एक लड़की का शव आपत्तिजनक स्थिति में चिपका हुआ पड़ा हुआ है और उनके प्राइवेट पार्ट्स कटे हुए हैं। यह सब देखकर पुलिस भी सोच में पड़ जाती है कि इतनी क्रूरता आखिर किसने दिखाई और क्यों। पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है और इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसा सामने आता है जिससे सबकी रूह कांप जाती है। वेलकम टू माई चैनल एंड यू आर वॉचिंग द मिस्टिक डायरीज। इस कहानी में 3 किरदार होते हैं। तांत्रिक भावेश कुमार उम्र 52 साल, सोनू कुंवर उम्र 28 साल और राहुल मीना उम्र 31 साल। तांत्रिक भावेश पदरी बड़ी गांव में स्थित शेषनाग मंदिर का पुजारी होने के साथ साथ एक बड़ा तांत्रिक भी था, जिसका आसपास के गांव में काफी नाम था। दूर के गांव से भी लोग तांत्रिक भावेश के पास अपना इलाज कराने आते थे और तांत्रिक लोगों को ताबीज बनाकर भी देता था। राहुल मीना शादीशुदा होने के साथ पेशे से टीचर था। सोनू कुंवर भी शादीशुदा थी, जिसकी अपने पति के साथ कभी बनती नहीं थी, जिसके कारण वो अपने पति से अलग रह रही थी। राहुल की शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। वो शेषनाग मंदिर में अपनी पत्नी के साथ रोज जाता था और कोई परेशानी होने पर वो तांत्रिक भावेश से उपाय कराता था। अब उसी मंदिर में सोनू कुंवर भी आना शुरू कर देती है और रोज आते जाते समय राहुल और सोनू एक दूसरे को देखते हैं और देखते देखते थोड़े टाइम बाद दोनों में प्यार हो जाता है। अब क्योंकि सोनू अपने पति से अलग रह रही थी तो वो अकेले ही मंदिर आती जाती थी और अब राहुल भी अपनी पत्नी को घर छोड़कर मंदिर अकेला जाना शुरू कर देता है। अब राहुल और सोनू में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो जाता है और ये बात तांत्रिक भी समझ रहा था। कुछ महीने बीत जाने के बाद राहुल का भी उसकी पत्नी से झगड़ा शुरू हो जाता है और फिर एक दिन राहुल की पत्नी तांत्रिक भावेश के पास आती है और अपनी परेशानी बताती है। अब तांत्रिक को राहुल और सोनू के बारे में तो पता था, तो तांत्रिक राहुल की पत्नी को राहुल और सोनू के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में सब बता देता है, जिसे सुनकर राहुल की पत्नी को बहुत दुख होता है और वो टूट जाती है और वो तांत्रिक से इसका समाधान मांगती है। तो तांत्रिक राहुल की पत्नी को आश्वासन देता है कि वो सब ठीक कर देगा। अब 18 नवंबर 2022 का वो दिन आता है जब पुलिस को अननोन नंबर से कॉल आई थी और पुलिस उपेश्वर जी के जंगल में गई तो पुलिस ने उन लड़के और लड़की के शव को नग्न अवस्था में आपत्तिजनक स्थिति में देखा था और उनके शव के पास कपड़े भी पड़े थे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पहले तो पुलिस को कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलता जिसमें वो लड़का और लड़की जंगल में जाते हुए दिखे। फिर छानबीन के बाद पता चलता है कि सोनू के एक पड़ोसी के घर के पीछे एक सीसीटीवी कैमरा लगा है जिसका व्यू जंगल की तरफ है। अब पुलिस उस सीसीटीवी कैमरा की फुटेज को खंगालती है तो उसमें पुलिस ने देखा कि एक बाइक पर सवार 3 लोग जंगल की तरफ जा रहे हैं। उन 3 लोगों में पीछे बैठे हुए 2 लोग राहुल और सोनू थे। फिर पुलिस राहुल की पत्नी और सोनू के पति को वो सीसीटीवी फुटेज और जंगल में शव के पास पड़े हुए कपड़े दिखाती है और पहचान कराती है। तो पता चलता है कि जंगल में मिले शव राहुल और सोनू के थे। अब बाइक पर सवार 3 में से 2 लोगों की पहचान हो चुकी थी, पर जो बाइक चला रहा था उसकी पहचान हेलमेट पहनने के कारण नहीं हुई थी। फिर पुलिस ने जब बाइक को जूम करके ध्यान से देखा तो बाइक पर आगे की तरफ लाइट के ऊपर एक नाग का स्टिकर था। पुलिस ने जब राहुल की पत्नी से पूछताछ की तो राहुल की पत्नी ने सब बता दिया कि राहुल और सोनू का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था और कैसे उसने तांत्रिक से इसकी मदद मांगी तो तांत्रिक ने आश्वासन दिया कि वो सब ठीक कर देगा। यह सब देखकर पुलिस का शक सीधा तांत्रिक के ऊपर जाता है और बिना देरी किए पुलिस तांत्रिक को हिरासत में लेती है। हिरासत में लेने के बाद पुलिस सख्ताई से अपने तरीके से पूछताछ करती है तो तांत्रिक एक ऐसी सच्चाई बताता है जिसे सुनकर सबकी रूह कांप जाती है। तांत्रिक ने बताया कि सोनू जब रोज मंदिर आती थी तो तांत्रिक भी सोनू को पसंद करने लगा था और फिर तांत्रिक ने सोनू के सामने अपनी इच्छा जाहिर की तो सोनू ने उसे मना कर दिया और उसके साथ ही राहुल को भी बता दिया। फिर राहुल और तांत्रिक के बीच काफी कहासुनी भी हुई थी, जिसके बाद
तांत्रिक ने अंदर ही अंदर राहुल से बदला लेने की ठान ली। फिर कुछ टाइम बाद जब मामला ठंडा हो गया तो तांत्रिक ने राहुल और सोनू से कहा कि अगर तुम दोनों हमेशा के लिए एक होना चाहते हो और चाहते हो कि कोई तुम्हारे बीच में ना आए तो उसका एक उपाय करना होगा। उपाय के अनुसार उबेश्वर जी के जंगल में राहुल और सोनू को संबंध बनाना होगा और संबंध बनाने के दौरान तांत्रिक उन दोनों के ऊपर एक पवित्र जल छिड़केगा, जिसके बाद राहुल और सोनू को कोई अलग नहीं कर सकता। शुरू में राहुल और सोनू तांत्रिक के सामने कपड़े उतारकर संबंध बनाने के लिए हिचकिचाते हैं। फिर थोड़ा सोच विचार करके वो दोनों यह सब करने के लिए मान जाते हैं। फिर तांत्रिक राहुल और सोनू को अपनी बाइक पर बिठाकर जंगल में ले जाता है और एक पेड़ के नीचे खड़ा करके उनसे कहता है कि अब अपने कपड़े उतारकर संबंध बनाना शुरू करो। राहुल और सोनू कपड़े उतारकर संबंध बनाना शुरू कर देते हैं और तभी तांत्रिक एक बोतल से वो पवित्र जल राहुल और सोनू के ऊपर और जहां दोनों के शरीर मिल रहे थे वहां सब जगह वो जल डालना शुरू कर देता है और साथ ही उन दोनों के चेहरे पर भी डालता है। और तभी राहुल और सोनू ने महसूस किया कि वो तो चिपक गए हैं और मुंह और आंख भी नहीं खोल पा रहे, क्योंकि वो कोई पवित्र जल नहीं बल्कि फेविक्विक था। और फिर जब वो दोनों बुरी तरह से चिपक गए तब उस तांत्रिक ने सोनू के प्राइवेट पार्ट्स के साथ छेड़छाड़ की और लास्ट में एक तेज धार हथियार से दोनों के प्राइवेट पार्ट्स काट दिए और कुछ मिनटों बाद दोनों ने ही दम तोड़ दिया। तांत्रिक ने बताया कि उसने एक बोतल में 5 रुपए वाली 50 फेविक्विक इकट्ठा कर एक बोतल में भर लिया था, जिसके बाद उसने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्राइम स्टोरी, जिसमें एक क्राइम को इस तरह से अंजाम दिया गया जिसकी शायद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही क्राइम स्टोरीज देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, जिससे मैं ऐसे ही रेगुलर वीडियोस आपके सामने लाता रहूं। तो आज के लिए गुड बाय।